महेश भैया की तरफ से दान हो रही, परमात्मा से मंगल कामना है। आइए पावन आख्यान महाभारत के माध्यम से सभी भक्त लोग श्रवण करेंगे। मेरे भाई, इधर जिस समय महाभारत में युद्ध चल रहा था, जिसमें भीष्म पितामह जी और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। मेरे भाई, अर्जुन जो है एक एक बार में 10,000 सेना मार रहे हैं। जैसे मारे अर्जुन की न तोर सह सके, महाभारत में युद्ध हो रहा है और भीष्म पितामह अर्जुन जो ही उनके बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया है। मेरे भाई, अर्जुन जो ही एक एक बार में 10,000 सेनाओं को मार रही। आज उधर बताया गया है कि वो थोड़ी नजर दौड़ाई, भीष्म का चेहरा निरखते जाई, द्रौपदी के आध आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। आज मेरे भाई, जिस समय ये युद्ध हो रहा है, तो आज अर्जुन जो ही एक एक बार में 10,000 सेनाओं को मार रही। मेरे भाई, तब तक इधर जो ही भीष्म बाबा जो है प्रतिज्ञा को कर लेती है कि अरे कल मैं एक पांडव को अवश्य मारूंगा। मेरे भाई, आज क्या होता है, जब ये बात पांडवों को पता चली तो पांडव जो है गले मिलने लगे हैं। किस तरह से कि कल न जाने किसकी बारी आएगी, मिलने लगी, कहने लगे भैया पता नहीं कल किसकी बारी आएगी, कल के बाद हमारे बीच में पता नहीं कौन नहीं रहेगा। आज मेरे भाई द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी अगर मेरे 5 पतियों में से अगर एक को भी कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। आज मेरे भाई द्रौपदी रो करके भगवान कन्हैया को आवाज लगाने लगी, कहने लगी श्याम तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई नहीं है मेरी कन्हैया, अब तो तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो भाई। आज द्रौपदी आवाज
लगाने की लगी, कहने लगी भैया कन्हैया कहाँ हो? और बोली कि कहाँ जा छुपे हो, कि कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, क्या प्यार मेरे लुटे जा रहे हैं। आज मेरे भाई जिस समय ये आवाज भगवान कन्हैया के कानों में पड़ी ही तो भगवान कन्हैया जो है द्रौपदी के साथ में मेरे भाई 50 साल खेल रहे थे। आज भगवान कन्हैया वहीं से नंगे पांव दौड़ करके आए, कहने लगे हे बहन कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, भगवान कन्हैया जो है वो द्रौपदी के पास में आगे कहने लगे बहन आप ऐसा करो आप हमारे साथ में चलो। तो द्रौपदी कहने लगी भैया आप देख रही हो टाइम जो है 10:30 से ऊपर हो रहा है और ये जो रात्रि के समय में हमें आपको जो कोई भी यात्री देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि बहन भाई जा रही है। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ बहन ये तो बात सही। तो आज भगवान कन्हैया ने कहा ये बहन आप ऐसा करो आप जो अपनी चप्पलें पहनी हो ये हमें दे दीजिए। आज मेरे भाई भगवान कन्हैया ने क्या किया है द्रौपदी की चप्पल लेकर के अपने पीताम्बर में बांध ली मेरे भाई और गए ही जहाँ पर भीष्म बाबा जो ही घोर समाधि लगाए हुए बैठे ही। आज क्या किया है कन्हैया ने कि खुद तो देवड़ी पर खड़े रहे और भीतर भेजा पंचाई आज मेरे भाई भगवान कन्हैया ने कहा ये बहन आप ऐसा करो आप जाकर के भीष्म बाबा की जड़ों में आप अपने मस्तक को रख देना। आज मेरे भाई द्रौपदी ने क्या किया ही आज भगवान की बात मान करके द्रौपदी ने क्या किया ही कि द्रौपदी ने
में जाकर सर रखा और भीष्म बाबा के चरणों द्रौपदी ने जाकर सर रखा भीष्म बाबा के चरणों और भैया ढोलक वाले चरणों पर आकर चरणों पर आकर भीष्म बाबा कदम चाहे आज मेरे भाई जिस समय द्रौपदी ने जाकर की भीष्म बाबा के चरणों में अपने मस्तक को रखाई तो भीष्म बाबा की जो घोर समाधि टूट गई और क्या देखा है कि देखा एक विधवा नारी है कि देखा एक साधुआ नारी है और चरणों में शीश झुकाती है मेरे भाई ये देखेंगे कि सधवा और विधवा में क्या अंतर है। मेरे भाई सधवा स्त्री को आप लोगों ने श्रृंगार करके भी रास्ते बचाते हुए देखा होगा, लेकिन विधवा स्त्री कभी श्रृंगार नहीं करती है। और सच में बताया गया है कि पत्नी वही धन है जो अपने पति के आगे बढ़ जाती है। मेरे भाई कि पत्नी वाही पर भागन है जो पति के आगे मरती पत्नी वाली पर भागन है जो पति के आगे मरती है। पूरे सास या क्योंकि सच में बताया गया मेरे भाई पत्नी का जो कुछ है उसका पति ही तन मन धन, पति ही शंकारा, पत्नी भी जीवन आधारा। मेरे भाई एक स्त्री का जो कुछ होता है वो सारा उसका पति होता है, उसके सारे तीर्थ धाम उसकी पत्नी के चरण में होते हैं। मेरे भाई बताया गया है पत्नी जो ही उसका पति सब कुछ होता है। आज मेरे भाई भीष्म बाबा ने क्या देखा है कि एक सधवा स्त्री है जो हमारे चरणों में अपने आप को झुका करके रखे। आज मेरे भाई भीष्म बाबा ने ये नहीं जान पाए द्रौपदी ही और आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे बेटी कि सौभाग्यवती हो तो बेटी और सिंदूर से मांगना खालिया।
हो, तेरी कभी सिंदूर से मांग न खाली हो। आज द्रौपदी कहने लगी बाबा ठहर जाइए मेरे भाई। जैसे देखा ही कि ये तो द्रौपदी है, तो भीष्म बाबा के पैरों तले जमीन खसक गई। कहने लगे अरे ये मैंने क्या कर दिया। आप द्रौपदी कहने लगी बाबा आप ये क्या कह रही हो, आप जो कल कह रहे थे आपकी वो बात सत्य है या जो आप आज कह रहे हो। अरे कल तो आप हमारे पांचों पति में से किसी एक को मारने वाले थे, लेकिन आज आप में आशीर्वाद दे रहे हो कि सौभाग्यवती होगी। अगर कैसे, अगर मेरा पांचों पति में से एक भी पति मर जाएगा तो मैं सौभाग्यवती नहीं रह जाऊंगी। आज मेरे भाई जिस समय इतने सब द्रौपदी ने कही, तो आज भीष्म बाबा कहने लगे हे बेटी, आज द्रौपदी कहने लगे बाबा सुनो कि यदि मेरे पांच पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, यदि मेरे पांचों पतियों में जो एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद तेरा कैसे सच्चा कहलाएगा। आज मेरे भाई जैसे द्रौपदी ने कहा ही ए बाबा आप ये क्या कह रहे हो, आप कल तो कुछ और कह रहे थे और आज आप कुछ और कह रहे हो। तो आज भीष्म बाबा कहने लगे ए बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरे पास में कुछ नहीं है। और बोले कि तेरे इन प्रश्नों को बेटी उत्तर पीछे देखा। आज मेरे भाई भीष्म पितामह जो है आगे बढ़ी तो देखा है भगवान कन्हैया जो है खड़े हुए हैं। तो आज भीष्म बाबा कहने लगे ए बेटी अगर जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो उसे भला कौन मानने वाला ही। आज मेरे भाई इस तरह से द्रौपदी के सुहाग की रक्षा हुई।